नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आज हम हैं चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में और यहां हमारे साथ आज मौजूद हैं ध्यानचंद अवार्डी विकास जी। विकास जी कबड्डी के प्लेयर हैं, नेशनल टीम में रह चुके हैं, इंटरनेशनल टीम में रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और आज जब इनको ध्यानचंद अवार्ड जब इनको मिला हुआ है तो आज हमारे साथ इनका जो मिलना हुआ है तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा क्या कुछ सफ़र रहा, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज के दिन लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो खेलों से थोड़े से दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, खेलों से दूर हैं। तो इनसे जानेंगे कि जो आज तक का सफ़र रहा कैसा रहा था और अब ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद का अवार्ड प्राप्त करना बड़ी बात है। तो हमारे साथ विकास जी हैं, ज़रा बात करते हैं। विकास सांगवान जी हैं, यहीं नज़दीक के गांव से हैं और उन्हीं सारी की बातें विकास जी से करते हैं। विकास जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर और आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो अभी सरकार के द्वारा आपको मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, कैसी खुशी मिल रही है? अब सबसे पहले वही बात। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और अभी ध्यानचंद अवार्ड से मैं मिला है, जो भी नॉमिनेट किया गया है भारत सरकार ने, मेरे और मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। क्योंकि मैं अर्जुन अवार्ड से वंचित रह चुका था जी। और मैंने इंडिया टीम 2003 से लेकर 10 तक इंडिया टीम में प्रेजेंट रहा हूँ। मैं एशियन गेम का गोल्ड था और 2 बार वर्ल्ड कप के गोल्ड था, 3 बार साउथ एशियन गेम के गोल्ड थे और काफ़ी बार मैंने नेशनल गेम के गोल्ड उठाए हैं। पहले मैं सर्विस टीम से खेलता था, अभी फिर 2013 मेरे को हरियाणा गवर्नमेंट ने सीनियर कोच का पद दिया जी। उसके बाद मैं मेरे गांव में स्टेडियम है उसी में काम करता था और मेरे स्टूडेंट भी आज तो इंडिया टीम में है। जी बिल्कुल। और जब ये अवार्ड मिला है तो खुशी बहुत हुई होगी, गांव में बड़ी खुशी हुई होगी। कैसा माहौल आपको देखने को मिला जब आपको अवार्ड मिला? परिवार में कैसा माहौल रहा? बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था जिस दिन मेरा नाम नॉमिनेट हुआ जी। और मेरे इलाके में, मेरे गांव में सभी ने मेरे को बहुत बहुत मुबारकबाद दी जी। और मैं बहुत खुश हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल खुशी की बात है। और आज हमारी जो मुलाकात है वो आज जो वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, आज उसके रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम था और उसी दौरान में हमारी मुलाकात हुई है। आज ये जो बच्चों के बीच में ही आज भी कोचिंग का काम कर रहे हैं और बच्चे, जैसे कि अभी हमने बताया कि इनके तैयार किए हुए बच्चे आज इंडियन टीम तक पहुंच चुके हैं। तो सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो ये पूरा सफ़र रहा, कहां से शुरुआत हुई, कौन इंस्पिरेशन आपका रहा कि आप जो कबड्डी के गेम में आ गए? क्योंकि जाहिर सी बात है कबड्डी के गेम में इतना पैसा नहीं है, एक वो चकाचौंध नहीं है जैसा कि अगर हम देखें क्रिकेट में है या फिर फुटबॉल में है, वैसी चकाचौंध नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कौन आपका प्रेरणा स्रोत रहा जिसको आपको देखकर आपने देखा जिसको और आप इस गेम में आए? पहले से मेरे गांव में कबड्डी का माहौल बहुत अच्छा था जी। तो बचपन से हम कबड्डी खेलने लगे। आगे चल के मेरे को गुरु मिला कैप्टन हसन कुमार सांगवान, ताकि वो अर्जुन अवार्ड है और अभी भी उसने द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है भारत सरकार जी। तो हसन कुमार सांगवान को देख के मेरा गुरु है, सब कुछ है, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। फिर जो शुरुआत रही कहाँ, गांव से ही की? क्योंकि गांव भी आपका यहाँ पर नज़दीक में है, क्योंकि आज आप वहाँ पर वहीं पर कोचिंग भी कर रहे हैं और आपके एकेडमी के बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा गांव आदमपुर डाडी, वहीं मेरा स्टेडियम है और हमारे पुराने खिलाड़ी पहले से खेलते थे और हम मीडियम परिवार से बिलोंग करते थे। मेरे माँ बाप थे वो अपना जिम्मेदारा करते थे जी। तो कबड्डी बचपन से हम गांव से सीखे हैं, तो उसी से आगे बढ़े हैं। तो स्कूल लेवल पर ही आपने शुरू कर दिया था या अलग से उसके बाद आपने शुरू किया? ये स्कूल लेवल से किया था। स्कूल लेवल से स्टेट खेले, नेशनल खेले। ठीक है। फिर आगे जाके आर्मी में भर्ती हो गए 98 में। उसके बाद मैं सीनियर नेशनल खेला, फिर इंडिया टीम में चला गया मैं 2003 में। जी बिल्कुल। और आपको थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाएं, यहाँ पर भी हम जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये जो
स्टेडियम है, बलिदान स्टेडियम, यहाँ सुबह से ही बच्चों का तांता लग जाता है। हर तरफ जो खिलाड़ी हैं वो पहुँचते हैं। हालांकि अब भीड़ थोड़ी सी कम होती, पहले हम जब बचपन में देखते थे यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी और वो भीड़ आज थोड़ी सी कम है। लेकिन जब विकास जी जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं तो शायद यहाँ का जो मैदान है, चाहूँगा एक बार मैदान को भी दिखाएं हमारे सहयोगी कि मैदान में किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं क्रिकेट की कर रहे हैं तो कोई अपना एथलेटिक्स की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे आज जो बच्चे जो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बचपन में तैयारी शुरू की, कि मैं आपके बचपन से ही आप इस चीज़ को भी मैं जानना चाहूँगा कि जो बचपन में आप लोगों ने तैयारी की, आज इन बच्चों में वो आप तैयारी देख पा रहे हैं क्या? आज तो स्पोर्ट्स में बहुत कुछ गवर्नमेंट सुविधा दे रही जी। है। ग्रामीण लेवल पर भी सरपंच है, जो भी अधिकारी है वो दे रहे हैं। हमारे टाइम में ऐसी सुविधा नहीं थी, कोई भी भैया ऐसे उस टाइम। तो आज तो गवर्नमेंट बहुत कुछ दे रही है, पैसा काफी भी मुश्किलों भरा सफर रहा होगा। बिल्कुल सर जी, फिर कैसे मैनेज कैसे किया सारी चीज़ों को? बस सर मैनेज आप गांव के गुआंढ के जब उस टाइम थोड़ी बहुत मदद करते थे। ठीक है। जब भी टूर्नामेंट खेल के आते थे, देते थे कुछ जी, तो उस सारे वो तो समाज का तो क्योंकि जाहिर सी बात है कोचिंग में काफ़ी सारा पैसा लग जाता है और वो पैसा जैसे आप बता रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से ही आप बिलोंग करते हैं, सरकार की तरफ से बीच में कहीं कभी सहायता मिली है आपको? हाँ, सहायता 2010 में हमारे को 10 लाख रुपए दिए गए। 2004 में हमारे को 7.5 लाख रुपए दिए गए। तो जैसा जैसा मेडल आया उसी हिसाब से गवर्नमेंट हमारी मदद करती रही। जी, तो देखिए लगातार सरकार से भी मदद हो रही है और अब ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जो खेल की जगत में एक बड़ा नाम है और वो अवार्ड मिलना बड़ी बात है। और जानना भी चाहेंगे, जैसे जैसे आप बड़े हैं आगे, नेशनल टीम तक पहुँचे हैं, काफ़ी सालों तक आपने रिप्रेजेंट किया, आपने 2003 से 2010 तक आप बता रहे थे, तो जब नेशनल टीम में रहे हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या माहौल रहता था? उस टाइम जब भी उधर इस लेवल पर जाने के बाद तो वहाँ तो सुविधा मिलती थी जी, पर ग्रामीण लेवल पर कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम। अभी तो जो आज नेशनल टीम में जो सुविधा वो ग्रामीण लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर भी कर रहे हैं। ठीक है। और उस टाइम तो बहुत अच्छा फील करते थे जी, वहाँ जाके हमारे को डाइट फ्री मिलती थी, अच्छे कोच मिलते थे, अच्छे खिलाड़ी मिलते थे नेशनल टीम में। जी बिल्कुल, तो उन्हीं से सीखे और उन्हीं से बिल्कुल। और ये बड़ी चीज़ है कि देखिए जब आपको सुविधाएं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आप मेडलिस्ट को तैयार कर रहे होते हैं। तो अभी आपके मेडल्स के बारे में भी हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। आपने एशियन गेम में अपना मेडल बताया, उसके अलावा कहाँ कहाँ पर आप रहे और आपने मेडल्स हासिल किए देश के लिए? देश के लिए मैंने सबसे पहले 2004 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ था साउथ एशियन गेम जी, उसमें गोल्ड लिया। फिर 2005 में ईरान तेहरान में हुआ एशियन चैम्पियनशिप, उसमें गोल्ड लिया जी। फिर उसके बाद 2006 में श्रीलंका में साउथ एशियन गेम हुआ, उसमें गोल्ड लिया। 2006 में एशियन गेम हुआ कतर में, दोहा में, उसमें गोल्ड लिया जी। 2004 में वर्ल्ड कप हुआ था बॉम्बे में, उसमें गोल्ड था। 2007 में सेकंड वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मेरा गोल्ड था जी। लगातार गोल्ड पे गोल्ड चलते ही जा रहे हैं। उसके बाद में 2008 में चला गया सूडान, आर्मी में मैं सर्विस करता था, जबरदस्ती वहाँ मैं सूडान 1 साल के लिए भेज दिया गया था। ठीक है। उस कारण मैं अर्जुन अवार्ड से वंचित रह गया, क्योंकि अर्जुन अवार्ड 3 साल के करंट अचीवमेंट मांगते हैं अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड मेरा इसलिए वंचित रह गया, मैं वहाँ 1 साल के लिए आर्मी में भेज दिया। लेकिन देश को की सेवा करने का मौका मिला देश की तरफ से, आप वहाँ पर गए, शांति सेना क्योंकि हमारी वहाँ जाती है और जो हालात वहाँ के भी हैं उसमें भी हमारा देश बड़ी अहम भूमिका निभाता है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक मलाल रह गया कि गोल्ड जो अर्जुन अवार्ड जो था वो आपको नहीं मिल पाया। अर्जुन अवार्ड का मलाल रहा, तो भी मेरे ध्यानचंद अवार्ड के लिए भी चुना गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है और हम संतुष्ट हैं इस चीज़ से, ना कि हम लायक कर देते अर्जुन अवार्ड के लिए जी। और सरकार की तरफ से अब आपको सीनियर कोच लगाया गया है, कबड्डी के सीनियर कोच हैं आप, तो कैसे आपको ये खेल के लेवल पर ही उपलब्धि मिली या फिर आपको अलग से इसके लिए भी तैयारी अलग से करनी पड़ी थी? ये खेल के लेवल पे मेरे को सीनियर कोच लगाया, ये उपलब्धि खेल के लिए मिली जी। तो अब बात करें सरकार की पॉलिसीज़ की, तो पॉलिसी में आप क्या देख पा रहे हैं कि आज ये जो बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे हैं, क्या इन को जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं उनमें कुछ फ़ायदा मिल पाएगा इनको?
बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है अभी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि हम जो इस लेवल पे आ रहे हैं तो हमें भी, मेरे साथ के और मेरे से जूनियर भी अभी डिप्टी डायरेक्टर लगाए थे इस पॉलिसी के तहत, और उस पॉलिसी में मैं भी डिजर्व करता हूँ डिप्टी डायरेक्टर के लिए जी। तो मैंने भी अप्लाई कर रखा है। तो आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें दे रही है गवर्नमेंट और पैसा भी दे रही है जी। तो आपने सुना कि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, पैसा दिया जा रहा है, हर सुविधा दी जा रही है, और शायद उन्हीं सुविधाओं का अब कहीं ना कहीं हम नतीजा देख पा रहे हैं कि आज मेजर ध्यानचंद अवार्ड से विकास जी को नवाजा गया। इनकी जो सालों साल की जो मेहनत थी उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा देखा गया, उसको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिला। और चलते चलते आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप युवाओं को आज क्या संदेश देंगे, कैसे क्या करके वो भी आगे बढ़ सकते हैं, इस खेल के जगत में अपना नाम कमा सकते हैं, देश का नाम ऊंचा कर पाएँ? युवाओं के लिए मैं युवाओं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, ताकि अपनी अच्छी मेहनत करें और इस पॉलिसी का, और जो आज हमारे भारत देश में जो सुविधा दे रहे हैं गवर्नमेंट, उसका फ़ायदा उठाएं और उनका भविष्य के लिए मैं आगे के लिए कामना करता हूँ। बहुत अच्छी मेहनत करें जी। किसी भी यूनिट में ला लो, चाहे पढ़ाई में ला लो, चाहे गेम में ला लो, कहीं भी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत बगैर तो है नहीं कुछ। अगर आज कोई अच्छा युवा निकलता है तो उसके लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, लाइफ ही चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद सर आपका हमारे से बात करने के लिए। आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे आपसे मिलने की, और आगे भी जो सरकार की नीतियों के बारे में भी हम जानते रहेंगे, और आपसे भी चाहेंगे कुछ नया आए तो हमारे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ विकास जी हैं, मेजर ध्यानचंद अवार्डी, और आप समझ सकते हैं कि ये जो अवार्ड है वो हर किसी को नहीं मिलता है, बड़ी मेहनत लगती है, और आज उस मेहनत का फल मिला है। और आपसे भी हमने इसीलिए बात करवाई कि आप लोग भी थोड़ा सा उस मेहनत को समझ पाएँ कि कैसे क्या कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के बाद आपको क्या कुछ मिल सकता है। बड़ी चीज़ें हैं, लगातार हम भी आप तक इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहुँचा रहे हैं। कुछ लोगों से और भी आगे चल करके जब मुलाकात होगी तो उनसे भी आपकी बातें कराएंगे कि किस प्रकार से उनकी जर्नी रही है। एक खिलाड़ी की जो जर्नी होती है बड़ी मेहनत भरी होती है, तो उनकी जर्नी का भी आपको कुछ ना कुछ आगे दिखाते रहेंगे। आज जैसे विकास जी ने बताया, मेहनत हर काम में लगती है। अगर आप जिस भी फील्ड में हैं, मेहनत कीजिए और मेहनत करके सफलता को हासिल कीजिए। लगातार हम आप तक जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।